आज नहीं, बिहार के राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन के पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद पटना जिस बैकबेंचर की बात और कई जगह लोगों द्वारा रेवोल्यूशन का नारा किस तरह से भव्य का आयोजन किया गया, देख सकते हैं किस तरह से जब चल रहे हैं तो किस तरह से रोड पर जाम लगा हुआ है और लोगों द्वारा नारा लगा रहे हैं। बता दें कि खासकर देखा गया कि बोरिंग रोड सारे जाम दिन भर रहा, और अब देखिए किस तरह से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और अन्य बड़े नेता साथ में है और कई गाड़ियां का जुलूस निकाल रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और अब देखिए किस तरह से जो खासकर इनकम टैक्स के पास जो जाम की स्थिति रहा, दिन भर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और कई लोग जय श्री राम गाने बाजे के साथ यहाँ पर लोग रोड पर इंतजारी कर रहे थे। और खासकर जो कार्यकर्ता है काफी उत्सुक देखने को मिल रहा था। और अब देखिए किस तरह से जो लोगों द्वारा डांस किया जा रहा है, बाजा और कई तरह के जो सामान वहां पर उपलब्ध कराकर नारे लगा रहे। आइए हम देखते हैं आगे क्या। राबड़ी देवी का मिला जुला शासन जिसको आप बोलते, लालू यादव जेल नहीं किया है, जेले से शासन चला रहा है, रिमोट से चला रहा है। ललुआ हो गया, कमाल हो गया, बड़ा खराब हो गया। चूंकि हम सम्राट घर के लोग नहीं हैं, 10 बाई 10 के कमरा में, रूम में, वेटनरी कॉलेज में जीवन हमने बिताया है, बच्चों को उसी में रखा, वहीं से मुख्यमंत्री बने 4 महीना के बाद निकल के। लालू यादव ने ऐलान किया था कि खबरदार अगर एक भी गरीब बेदखल हुआ तो मैं मानूंगा गरीब बेदखल नहीं हुआ। लालू यादव की सरकार बेदखल हो गई। इन्होंने कल कहा था कि लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। हमने कहीं कहा था कैसे कैसे हमारे साथ अन्याय होता रहा, स्वर्ण जाति के लोगों को कैसे हमसे अलग थलग करके
कैसे घृणा का वातावरण पैदा किया गया। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक हो। उन्होंने कहा कि महक रहा है, गाय का गोबर महकता है। आप जिस धर्म को, जिस हिंदू धर्म को आप मजबूत करना चाहते, हमने कहा कि गोबर महक रहा है आपको। अरे गोबर तो शादी ब्याह में हिंदू लोग का गाय के गोबर महादेव चौका लिपा। महादेव मैंने शंकर जी, गौरी गणेश, और अगर ग्रेनरी है हमारा अनाज है तब बड़का गोबर का ढेर उस पर ऐसे रखा जाता है कि वजन ज्यादा होगा। ये एलिट लोग जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संभ्रांत लोग, और ये लोग को क्या पता है गोबर का मरम, ये नहीं जानते। गोबर हमारा ओढ़ना और बिछौना है। आप बोल दिए कि जंगल राज है, जंगल राज नहीं है, वो मंगल राज है, वो बिहार है। और बिहार को जिसने भी छेड़ा है, दिल्ली में परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन आपको बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएगा। बिहार ये सिर्फ आपका अभिनंदन है, अभी इनका तो जय जय अभिनंदन करना हम लोग को बाकी है। जो भारतीय जनता पार्टी का बाप और माँ है आरएसएस। सरकार चलेगी नहीं चलेगी, 5 बजे के बाद तो आपको हम लोग यहाँ पटकिए देंगे। हाजी रुकिए ना, नहीं पटकाइएगा। कैसे नहीं पटकाइएगा देख लेंगे। मैं और मुलायम सिंह यादव दोनों साथ हैं, पटकाना है। और आपकी छाती पर चढ़ के राज चलता रहेगा और इस राज को बढ़ता जाएगा। कि अगर मस्जिद गिरेगा तो हमारा मंदिर भी बचने वाला नहीं है। मंदिर गिरेगा तो मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बचने वाला नहीं है। आर पार लगातार घटनाएं घटी। इन्होंने कहा कि इस बार आर पार कर देंगे, लड़ाई हो जाएगा, इस बार पार कर देंगे। अब पार छोड़ के पार हो गए। कोई थाली पीट रहा है, पितरिया थाली पीट रहा है देता इनके। देहात में हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता था तब थाली हम लोग पीटते थे। हिंदुस्तान की अकलियत को ऊपर ये संदेह पैदा करना चाहते हैं। कम्युनल बायस है इनका। जब इनका वजूद घट रहा है, ये फिर अपना कम्युनल कार्ड खेलना चाहते हैं। जब मैं चार्ज करता हूं, अगर हिंदुस्तान से बाहर का देश होता तो लोगों को, चाहे कैबिनेट में बैठे हुए लोग ही क्यों नहीं हो, इस सजा के सख्त भागी होते। ये हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त कर जाती है। कंधार में जब लोगों को अपहरण करके ले जाया गया, अपना एम्बेसडर पारसारथी तालिबान से बात किया कि अगर एक पैसेंजर को भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम प्लेन में घुस जाएंगे। ये तय होता है। जवाब इसका देना चाहिए देश को आपको सामने। हम तो इनको कुचलेंगे, हम तो कुर्बानी देंगे, हम रास्ता में जो भी बातें आएगी हम उसको देखेंगे। लेकिन जाके कंधार में 2 मंत्री जाते हैं और छोड़ के आते हैं, और छोड़ के ही नहीं आते, वहां पर दक्षिणा देके भी आते हैं तालिबान। ये देश दूसरा होता तो माफ नहीं करता महोदय। जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी तत्व, जो भी चाहे टेररिस्ट हो या फंडामेंटलिस्ट हो, दंगाई बलवाई हो, उसके जहर को उखाड़ के हम फेंकेंगे। हम और चाहे जो भी है घटना में जो तल्लीन है, अब गोधरा में और गुजरात के दंगा के बाद जो आने वाले हैं, सख्त से सख्त हिंदुस्तान की जनता सजा देगी। हम घोटला टेकने वाले नहीं हैं, हम रगड़ मारेंगे। हम हिंदुस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां देखी है। ये वो लोग हैं, बात सुनिए, ये वो है सत्ता पक्ष में बैठे और बाहर बैठे हुए लोग, जो गेट पर अगर आम आदमी जाए, कोई भी एमपी जाए, तो वो गेट पर लिखा हुआ है कुत्ता से सावधान, कुत्ता से सावधान। और जो लोग कुत्ता के साथ सैर करते हैं, कुत्ता के साथ लेट भी जाते हैं, कुत्ता के साथ किसिंग करते हैं,
और उनको उनकी चिंता इस सिस्टम को, जिनके पैर में न फटा बिहार फूका जाने पीर पर। क्यों ये सरकार आते आते क्यों ये दाम इतना बढ़ गया? इसका जांच होना चाहिए कि कौन लोग है। डीजल का दाम बढ़ा तो सारा सामान का दाम बढ़ गया, वो अलग है। जो ट्रक से सामान जाता है तो कोई लाएगा अपने घर से देगा पैसा, पब्लिक से चार्ज करेगा, आम जनता से चार्ज करेगा। और कम से कम हर ब्लॉक पर, हर पंचायत प्रदेश के 2 रुपया में भरपेट रोटी और तरकारी का इंतजाम सरकार सस्ता दर पर करे। 2 रुपया में भरपेट भोजन मिले। सप्ताह में भले दाल मिले एक दिन, लेकिन वो भोजन रोटी और तरकारी झलदार, वो जो नहीं चिटिया चिड़िया होता है, वो दोनों पैर ऊपर टांगले रहता है और वो समझता कि हम ही आकाश को टाने हुए। जो सबसे बढ़िया नींबू होता वो दिल्ली में रुक जाता, जाते जाते बिहार में वो सूखा हुआ कागजी नींबू पहुंचता है महोदय। कि उनको सुझाव दिया था विनोबा जी ने कि जब इंसान थक जाए, टायर्ड हो जाए, तो सोने के बिछावन पर जाने के पहले कड़वा तेल तारू में, पैर के दोनों तारों में मलवाना चाहिए। इससे रिलैक्स हो जाता बॉडी। ये है हमारा भारत। और हम लोग भी जब पैदा हुए, और आज भी सर्वहारा वर्ग का जो बेटा और बेटी है महोदय, सिर्फ खाने के लिए कड़वा तेल नहीं, बच्चों को मालिश करने के लिए हर अंग में बच्चा को तेल, कड़वा तेल लगाया जाता। आज हालत क्या पैदा कर दिया आप लोगों ने। कड़वा तेल में तीसी तेल, प्योर भी नहीं है, मिलावट है। तीसी तेल, और ये कहीं अस्थिर नहीं है, चारों तरफ तबाही मची हुई है महोदय। महिलाओं पर सारा भार बोझ पड़ रहा है महंगाई का। चारों तरफ घर में परिवार टूट रहा है महोदय। चारों तरफ महिलाओं के ऊपर मार पड़ते महंगाई, चूंकि घर द्वार उनको चला रहा है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है, गरीबों के पेट पर लात मारे जा रहे हैं। कुपोषण के शिकार बड़े पैमाने पर लोग हो रहे हैं। आज गरीबों को पावर दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, हरा सब्जी नहीं, अंडा नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं। तो जो हमारी मैया, जो प्रेग्नेंट बेटियां होती, जो भोजन करती, उसी से बच्चा का तन और खून और शरीर बनता है। आज हिंदुस्तान का कुपोषण और महंगाई के मार के वजह से जब इंसान को भोजन नहीं मिलेगा, दूध, पावर, अरहर का, मूंग का दाल, तो भारत हम कैसा पैदा करना चाहते हैं। और हम मुकाबला करने चले हैं चीन का। हम चले हैं, थपथपा रहे हैं अपना पीठ। हम अणु बम विस्फोट करके या जो ब्लास्ट करके हम बोल रहे हैं मुकाबला करेंगे। आज महंगाई के वजह से चारों तरफ जो मार पड़ रहा है, कल का भारत दुबला पतला कमजोर लंगड़ा घुंगा विकलांग पैदा होगा। कौन देखेगा इन चीजों को? कैबिनेट सेक्रेटरी के घर में भी अगर प्याज खरीदने उनका नौकर जाता होगा तो उसी रेट पर लाता है प्याज, जो एक आम आदमी, कोई आदमी जो गरीब आदमी है, रिक्शा ठेला चलाने वाला, उसी मार्केट से वो भी खरीदेगा। कैसे आप समतामूलक समाज बनाएंगे? कैसे भेदभाव को आप पाटेंगे? हम लोग आते हैं उन वर्गों तबकों के बीच से, गरीबों के बीच से, और उनके मार को हम देखते हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, जो लुंगी वाला, गंजी वाला, ठेला वाला, बैलगाड़ी वाला, जो सर्वहारा है, उनका खून चूसा जा रहा है महंगाई से। और चारों तरफ तबाही मची हुई है। सारा देश मानता है कि कमर तोड़ महंगाई है। जब से बीजेपी आई है यहाँ, कमर टूट रहा है गरीबों का। रोको महंगी, बढ़ो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। हम लोगों ने फैसला लिया है, जेल भरेंगे, सड़कों पर लोग आने को तैयार हैं। आदेश है, ये नहीं कोई भाषण नहीं, लागू किया जा रहा है। खादी वो आज जो इस देश के बुनकर माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मारे मारे चलते तांत जिनके बंद हो गए हैं,
और उसको हमारी सरकार ने हमने चालू किया है। बेरोजगार नौजवान, युवा और युवती, इस देश का यूथ, युवा और युवती पढ़ लिख करके इंटरव्यू देने जाना चाहता है, सरकारी सब जगह सरकार के दफ्तरों में जाना चाहता है। हम खाली आह्वान करते हैं, युवकों आगे आओ, संघर्ष करो, झंडा उठाओ। और युवकों को बर्बाद करने का काम किया है भाजपा ने, आरएसएस में लाठी पहना थमा करके अलग पढ़ाई पढ़ाना। इसलिए हमारी सरकार ने हमने फैसला लिया महोदय, जो भी देश का युवा युवती है, जितना भी हो, इंटरव्यू का कार्ड दिखाएगा, नंबर दिखाएगा, जहां जाना चाहता जाने आने का, रेल सिर्फ जजिया टैक्स लगाने का, खून खींचने का ही साधन नहीं, वेलफेयर करना देश के अपने युवा युवती का। आएगा जाएगा, जिनके माता और पिता के जेब में पैसे नहीं है, वो लड़का लड़की कुहर करके घर में रह जाता। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वो ओबीसी है, गरीब आदमी है, बैकलॉग है, सोशल जस्टिस हमारा कमिटमेंट है महोदय। इसलिए हमने कहा कि भर्तियों में लोगों को हम भर्ती करेगा, बैकलॉग को क्लियर करेगा। जो विकलांग लोग हैं, हेमोफीलिया रोग से ग्रसित है, असाध रोग से ग्रसित है, उनके साथ जाने वाला, ट्रीटमेंट में जाने वाला, उसके लिए भी पास और सैनिकों के सम्मान में, देश के महान सैनिकों के सम्मान में, उनके विधवाओं को भी रेलवे में हमने छूट दिया। हमने उनको इजाजत दिया कि हमारे सैनिकों में मैसेज जाए, लालू यादव देश भर के बदमाशों से लड़ने के लिए तैयार है। हम इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। देश का जितना कल कारखाना था, इन्होंने मार के रख दिया, सबको बैठा दिया। ये सरकार एनडीए का सरकार, और कहां से मंगा रहा है व्हील? विदेश से आ रहा है व्हील। इतना हम एडवांस हो गए, हम लोग इतने हम धनी हो गए कि हम बैठ करके हम अपना कारखाना, हमारा देश का जो मैकेनिक है, हमारा जो हुनर है महोदय, ये देश अमेरिका, सिंगापुर नहीं हो सकता। मैन पावर हमारी समस्या है। 1 अरब 500 करोड़ आबादी हो गया है। इसको कहां खपाएंगे, कहां काम देंगे, क्या करेंगे? देश का पैसा बाहर जाएगा और फिर उसमें घपला होगा। हम गए जमालपुर का कारखाना बिहार में लालू नहीं बनाया था, हमारे पुरखों ने बनाया था। जमाल साहब के नाम पर वो कारखाना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ, देश भर के जितने भी रिटायर कर गए हैं इंजीनियर, सबका लर्निंग सेंटर जमालपुर केंद्र था, यूनिवर्सिटी समझिए। देश के सारे कल कारखानों के रेलवे के ग्रैंडफादर है वो जमालपुर का कारखाना। इस बार जब मैं रातों रात गया जमालपुर में, था हमारा वहां का जमालपुर का हमारा कर्मचारी मैकेनिक एक क्रेन बनाया, 140 टन का क्रेन, जो जर्मनी बनाता, हमारा जमालपुर भी बनाता। हमने वहां के कर्मचारियों को सल्यूट किया, चाबस जवानों, ये सर्कस सब नहीं चलने देगा। ये जो सर्कस चलाते थे, ये सर्कस का बाघ हम हैं, हम ठीक कर देगा। हमारी सर कहां टिकने वाला ये लोग जैसा डरपोक कोई हिंदुस्तान में है क्या, दुनिया में है? ये खाली फुफकारता है, लोग डर जाओगे तो गायब हो जाएगा। कहाँ गए तोगड़िया है, पता है तोगड़िया का, तो त्रिशूल बांट रहे थे। तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, गतर गतर मैं इनको जानता हूं। हम लाठी उठाया महोदय, आपको मालूम है लाठी कोई मारने के लिए किसी को? लाठी गांधी बाबा का लाठी
हम अपना जनता को बोला रे लाठी उठाओ रे लाठी रे, साफ से सुंदर बहुत हो गया सोसाइटी में, समाज को बचाना। जो हमारा पवित्र कुरान है महोदय, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, हम लोग कहाँ पढ़ते उठते हैं, मुस्लिम भाइयों को मालूम है। पवित्र कुरान में मूसा साहब के लाठी का वर्णन है कि लाठी में कौन सा, पूछे उनसे पूछ लीजिए। जो कुल्ली है, वेंडर है, साइकिल स्टैंड में है, अंतिम आदमी है, मोटरी ढोता, साहब लोग का मोटरी ढोता, उसको कहीं कोई देखने वाला नहीं। ये है सरकार, सरकार की हमारी सरकार। हमने कहा ये हमारा भाई और बहन है, कुली हमारा देश के लाल सेना है, लाल सेना है। ये जो कुली है इसको लोग मार करके रखा। हमने कहा पेंशन कुली कहीं, पत्नी कहीं, इसलिए कुली भाइयों को भी जहां टिकट दिया वहीं पर उनके पत्नी को भी फ्री टिकट हम दिया कि कुली के भाई के पास रहेगा। जो टोटमाई लोग कराया बीजेपी का लोग, लालू यादव को किसी तरह से बाबा मार दो। लालू यादव को मारने वाला खुद मर जाता है, ईश्वर करता है, समाप्त हो जाता है। इस देश में कुछ लोग की समझ है और भ्रम में लोग हैं, तो उन्हें ही राज करने आता है, उन्हीं का। हम लोग गाय चरा के, भैंस चरा के, बकरी चरा के, मेहनत करके, इसमें कोई मजाक नहीं है, यथार्थ है। गांव गंवई से हम लोग आए राजनीति में। हम लोग के कोई बाप दादे या किसी खास पार्टी का, किसी खास नेता का कोई हमारे पक्ष में हम लोग के न तो जान था, न पहचान था, न समर्थन था। सेल्फ मेड और ईश्वर और खुदा की मर्जी से जो होनी होता है होता महोदय। और हम लोग राजनीति में आए हैं। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री, बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बने, तब भी लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, आरोप लगाया कि गजब हो गया। लोगों ने पूछा क्या हो गया, तो बिहार का नाश हो गया, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गया, अनपढ़ आदमी है, क्रिमिनल है, अपराधी है। देश भर में पब्लिक परसेप्शन खराब करने का काम हुआ, इमेज खराब करने का काम हुआ, और आज भी ये जारी है महोदय। इस देश का जो भी जात वर्ग है, वो असल में उसे चिढ़ है कि जो लोग जिनके कुर्सियों पर हम लोग बैठे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, हम लोग हों, गरीब लोग हों, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, बेलू जी हों, करुणानिधि जी हों, ये जो देश का चंद अभिजात वर्ग है, इसको ये बर्दाश्त हम लोग नहीं होते हैं। बिहार राज्य का क्रिकेट एसोसिएशन का मुझे लोगों ने अध्यक्ष चुना, मेरा कोई ख्वाहिश हमारी नहीं थी, तमन्ना भी नहीं थी। तो महोदय एक अंग्रेजी अखबार में जब हुआ कि लालू प्रसाद चुने गए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो एक इंग्लिश अखबार में, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर एक पिच बनाया गया। पिच जो क्रिकेट का खेलने वाला जो पिच होता है, एक तरफ मुझे क्रिकेटर बना करके हाथ में बैट दे करके और पूरे मूड में बॉल को मारने के लिए, और दूसरे तरफ भैंसी का फोटो बना के, और ये बताने का कोशिश हुआ कि भैंस अब बॉलिंग कर रही है और लालू यादव अब बैटिंग करेगा। ये है हम लोग का महोदय, इसलिए लोगों को तकलीफ स्वाभाविक है। लेकिन हार्वर्ड, अमेरिका, इंसियाड, सिंगापुर, अहमदाबाद, जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, उस देश में वहां के लोग पढ़ने आए, लालू यादव से पढ़ने आए कि ये घाटा का सौदा, भारतीय रेल घाटा का सौदा, क्या करामात हुआ है, क्या वहां पर करामात हुआ कि आज सरप्लस भारतीय रेल कमाया है। आज इस देश का सेकुलर कैरेक्टर, सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।